ये केवल कथाएं नहीं है, ये उस सत्य की प्रतिध्वनियां है जो काल के पार भी अडिग खड़ी है। सनातन। यहाँ हम देखते हैं देवत्व का तेज, विज्ञान का ज्ञान और आत्मा की एकता। क्योंकि सनातन धर्म कहता है ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों जब एक होते हैं तभी दिव्यता का प्रकाश उत्पन्न होता है। स्वागत है आपका अपने आध्यात्मिक सफर में, अपना कदम सनातन की ओर। हम सब जानते हैं कि चातुर्मास के 4 महीनों में भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है, जो साक्षात चेतना है, जिन्हें निद्रा की आवश्यकता नहीं, वे योग निद्रा में क्यों जाते हैं? ऐसा कौन सा कारण था जिसने स्वयं सृष्टि के पालनकर्ता को पाताल लोक तक जाने पर विवश किया? और जब वे वहां गए तो कैसे सृष्टि का प्रवाह थम गया? और फिर कैसे एक देवी के प्रेम और एक भक्त के वचन ने उन्हें पुनः जागृत किया? आइए इस दिवाली के पावन अवसर पर सुनते हैं वही सनातन कथा, विष्णु की योग निद्रा का रहस्य। त्रेता युग का समय था। असुरराज बलि पराक्रमी और दानी थे। देवताओं के अनुरोध पर भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर आए। उन्होंने बलि से कहा, मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए। तब बलि ने कहा, प्रभु आप जितनी चाहते हो उतनी भूमि ले लो, दान करना ही मेरा धर्म है। तब वामन मुस्कुराए और अपने विराट रूप में प्रकट हुए। उन्होंने एक पग में पृथ्वी नापी, दूसरे पग में स्वर्ग और तीसरे पग के लिए पूछा, अब कहो बलि, तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि बोले, प्रभु मेरे सर पर रखिए, क्योंकि अब मेरे पास देने को कुछ नहीं है सिवाय मेरे आत्मा के। विष्णु प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि के सर पर पैर रखा और उसे वरदान दिया, तू पाताल लोक का राजा रहेगा और मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, मैं तेरे साथ रहूंगा। यही क्षण था जब भगवान विष्णु सृष्टि के कार्यों से विराम लेकर पाताल में निवास करने लगे। यही उनकी योग निद्रा का आरंभ था। सृष्टि मौन थी। देवता चिंतित हुए और इस मौन काल को कहा गया चातुर्मास। जब भगवान पाताल में गए तो सृष्टि की गति जैसे रुक गई। कोई भी शुभ कार्य नहीं हुआ, न यज्ञ न विवाह। देवगण एक स्वर में बोले, हे प्रभु आपके बिना यह संसार कैसे चलेगा? परंतु विष्णु समाधि में लीन थे। यह विश्राम नहीं, यह सृष्टि के संतुलन की अवस्था थी। उधर वैकुंठ में माता लक्ष्मी अकेली थी। वे सोचने लगी, प्रभु पाताल में है, सृष्टि मौन है और मैं यहाँ एकाकी। क्या यही प्रेम का अर्थ है? नहीं, प्रेम का अर्थ है साथ निभाना। उन्होंने निश्चय किया, मैं अपने स्वामी को स्वयं लेकर आऊंगी। लक्ष्मी ने एक साधारण स्त्री का रूप लिया और बलि के महल पहुंची। तब बलि बोले, देवी आप कौन हो? तब माता लक्ष्मी बोली, मैं एक साधारण स्त्री हूँ। मेरे पति कहीं खो गए हैं। मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ। क्या आप मेरी सहायता करोगे? तब बलि ने कहा, हाँ बहन, मैं हर तरह तुम्हारी सहायता करूँगा। आज से तुम मेरी बहन हो
और तुम मेरे घर में ही रहना। समय बीता और जब लक्ष्मी विदा होने लगी तब बलि ने कहा, बहन, जाते समय कुछ तो मांग लो। तब माता लक्ष्मी बोली, मुझे तो बस अपने पति ही चाहिए, क्या तुम उन्हें लौटा सकते हो? बलि ने कहा, हाँ बहन। तब माता अपने वास्तविक रूप में आ गई। तब बलि को समझ में आ गया कि अब माता नारायण को ले जाने वाली है। माता ने जैसे ही नारायण के चरण स्पर्श किए और कहा, स्वामी, जाग जाइए स्वामी, सारा संसार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। तो नारायण जाग गए, उनकी योग निद्रा भंग हो गई और वो माता के साथ वैकुंठ लोक में जाने के लिए तैयार हो गए। तब उन्होंने बलि से कहा, बलि, तूने अपना वचन निभाया, इसलिए मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। मैं हर साल 4 महीने तक तेरे लोक में निवास करूँगा और जो भी भाई अपनी बहन को खाली हाथ न भेजेगा, उसके घर मैं और लक्ष्मी सदा के लिए निवास करेंगे। और जब कार्तिक शुक्ल एकादशी आई तब भगवान विष्णु की योग निद्रा समाप्त हुई। संसार ने फिर से श्वास लिया और प्रकाश चारों दिशाओं में फैल गया। यही है प्रबोधिनी एकादशी, जब विष्णु जागते हैं और सृष्टि फिर से जीवंत हो जाती है। क्योंकि सनातन धर्म कहता है, ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों जब एक होते हैं तभी दिव्यता का प्रकाश उत्पन्न होता है। और यही हमारा पथ है, अपना कदम सनातन की ओर।